तो यार स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। और सबसे पहले मेरे सभी प्यारे प्यारे वॉचर्स को हैप्पी रक्षाबंधन। और राखी का फेस्टिवल कितना प्योर होता है ये चीज तो सभी को पता ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हमारे एनिमे में से कुछ अच्छे भाई बहन के जो पेयर है उनको मेंशन किया जाए, जो कि लिटरली अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हाँ, मैंने बहन बोला तो जाहिर सी बात है इसमें इटाची और एस नहीं होने वाले, कहीं फिर कमेंट में बोलो। और ना मैं सभी को मेंशन कर पाऊंगा, तो मैं तुम्हें मेरे कुछ फेवरेट्स भाई बहन के पेयर बता देता हूँ, जो कि मैंने जो अब तक एनिमे देखे हैं उनमें से। अगर इनके अलावा तुम्हें कोई पेयर पसंद है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है। और हाँ, ये कोई रैंकिंग नहीं होने वाली, मैं तुम्हें जो मेरे फेवरेट्स हैं उन्हें रैंडमली बताने वाला हूँ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम हमारे मॉडर्न टाइम के बेस्ट भाई बहन के पेयर के साथ। यप, हमारे टांजिरो और नेजुको। और टांजिरो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक पागल है ये चीज तो तुम्हें भी पता ही है। जब वो सनलाइट में नहीं जा सकती थी उसको पूरे टाइम कैरी करके रखना, और ये नेजुको को फिर से ह्यूमन बना सके, इसके लिए भाई इसने सीधा डीमन किंग के साथ ही पंगा ले लिया, जिसके लिए इसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी। और ये काफी सारे स्ट्रॉन्ग डीमन के साथ भी लड़ा और उन्हें हराया भी, ताकि ये नेजुको के लिए क्योर ढूंढ सके। और हाँ, हम नेजुको को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि नेजुको ने भी काफी बार टांजिरो की लाइफ को प्रोटेक्ट किया है। और ये दोनों ही भाई बहन एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और तुम्हें वो विंड हाशिरा वाला मोमेंट याद है गेन्या का भाई, जब वो नेजुको को हर्ट करता है, भाई टांजिरो भी लाइक झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, तू हाशिरा होगा अपने घर पे, यहाँ पे मैं बॉस हूँ और तू मेरे होते हुए मेरी बहन को हर्ट नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली इनका बॉन्ड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नाउ यार अब चलते हैं हमारे अगले पेयर की तरफ, सॉरी ट्रायो की तरफ, जो कि है हमारे बिग 3 में से। यप, हमारे इचिगो, यूजू और कारिन। और भाई इन तीनों का बॉन्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और खासकर जब इनकी मॉम की डेथ हो जाती है उसके बाद यूजू सबकी डेली रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखती है। और भाई ये कितने साल की है, 9-10 साल की। और इचिगो का तो हमें पता ही है कि एक चीज जो वो हमेशा मेक श्योर करना चाहता है वो है अपनी बहनों की सेफ्टी। और अगर तुम्हें फर्स्ट एपिसोड याद हो तो इसी वजह से इचिगो शिनिगामी बना था इन द फर्स्ट प्लेस, ताकि वो अपनी बहनों को उस होलो से प्रोटेक्ट कर सके। और इसके अलावा भी इचिगो ने टाइम टू टाइम प्रूव किया कि वो अपनी बहनों की कितनी ज्यादा केयर करता है, और उसकी बहनों की प्रोटेक्शन हमेशा उसकी प्रायोरिटी होने वाली है। लाइक जब काराकुरा टाउन को सोल सोसाइटी में शिफ्ट कर दिया गया था, तब भी इचिगो जब वहां आया तो पहली चीज जो उसने मेक श्योर करी कि उसकी बहनें सेफ हैं या नहीं। तो भाई अब बात करते हैं हमारे अगले पेयर की, जो कि अगेन होने वाला है हमारे बिग 3 में से, जो कि है हमारे सांजी और रेजू का पेयर। अब देखो, सांजी का चाहे अपनी बाकी की फैमिली के साथ जैसा भी रिलेशन हो, लेकिन रेजू के साथ इसका बॉन्ड काफी अच्छा था, लेकिन वो उसे शो नहीं करते थे ड्यू टू ऑब्वियस रीजन। हाँ, लेकिन वो एक दूसरे की केयर करते थे। वो रेजू ही थी जिसने सांजी की मदद की थी विंस मोक्स की जेल से भागने में। और भाई जब सांजी के बाकी सिबलिंग्स उसको मारते थे, यार देखो जब तो रेजू को हंसना पड़ता था अगेन ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, बट रेजू ही बाद में जाके उन पे मेडिसिन लगाती थी, स्पेशली जब सांजी प्रिजन के अंदर था। और भाई जब रेजू सांजी को फोर्स करती है वहां से भागने के लिए, जब जो रेजू के इमोशंस थे भाई, अब देखो ये तो बात रही रेजू की, लेकिन सांजी भी रेजू की केयर करता था, जो कि तुमने होल के आइलैंड वाली आर्क में देखा ही होगा कि सांजी रेजू को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगेन भाई उस आर्क में भी लास्ट वाले सीन में जब सांजी वहां फंस जाता है, तब भी रेजू ही आके उसे पुश करती है ताकि वो वहां से एस्केप कर सके। तो तुम समझ ही गए होगे कि इनका बॉन्ड कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ हमारा अगला पेयर या ट्रायो है बोरुटो, कावाकी और हिमावारी का। अब देखो, कावाकी और बोरुटो दोनों ही काफी अच्छे भाई हैं और उन्होंने टाइम टू टाइम हिमावारी को प्रोटेक्ट किया है। और हमारा कावाकी, उसने तो भाई ये करते वक्त अपना हाथ तक गवा दिया था, याद है ना डेल्टा वाला मोमेंट, जो कि हिमा ने भी लेटेस्ट चैप्टर के अंदर मेंशन की है, जिसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसके बाद उसको भी जाके जरूर से देखना। और इसके अलावा एक एनिमे कैनन आर्क है, जो कि आई डोंट नो भाई तुमने देखा है या नहीं, बट काफी मस्त आर्क है, और उसमें हिमावारी और कावाकी के सीन्स भर भर के हैं। तो यब जो वो आर्क है और अब जो ये लेटेस्ट चैप्टर आया, तो इससे ये बात तो साफ है कि हिमावारी और कावाकी दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हैं। बट नाउ कावाकी इज बोरुटो, तो अल्टीमेटली हिमा बोरुटो की मदद करना चाहती है, जो कि उसकी मेमोरी के अंदर कावाकी है। और वैसे तो बोरुटो और हिमावारी का बॉन्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनके क्यूट मोमेंट्स हमें टाइम टू टाइम देखने को मिल जाते हैं, सॉरी मिल जाते थे। इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो तो भाई जैसा मैंने कहा कि लेटेस्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको जरूर से बाद में चेकआउट करना। और इसके अलावा भाई वो वास वाले सीन याद है, जब कावाकी वास का एक एक पीस जोड़ता है, और ऑब्वियसली वो हिमावारी को खुश करने के लिए ही था, और कावाकी ये बात कभी नहीं मानेगा। तो यार इसलिए हम चलते हैं हमारे अगले पेयर की तरफ, जो कि हमारे ग्रैंडफादर सीरीज यप ड्रैगन बॉल में से, जो कि है एंड्रॉइड 18 और 17, जो कि वैसे तो एंड्रॉइड्स है, लेकिन हाँ वो भाई बहन भी हैं। अब जिन्होंने ड्रैगन बॉल देखा है उन्हें तो पता ही होगा, और जिन्होंने ड्रैगन बॉल नहीं देखा भाई जाके देखो, मस्ट वॉच है। और वैसे मुझे इतना तो यकीन है कि तुमने एटलीस्ट ड्रैगन बॉल सुपर तो देखा ही होगा, क्योंकि मुझे काफी लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने ड्रैगन बॉल तो नहीं देखा, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर उन्होंने देखा है। तो स्टिल तुम्हें पता होगा जब हमारे यूनिवर्सिटीज के बीच में बैटल रॉयल चल रहा था, उस वक्त 18 के पैर में चोट लग जाती है, उस वक्त 17 आके इसकी हेल्प करता है। लेकिन अगेन भाई इन दोनों का नेचर भी ऐसा ही है कि ये एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये चीज ये दोनों शो नहीं करते। समझ गए ना? तो भाई ये थे हमारे कुछ रियल भाई बहन के पेयर। रियल से मेरा मतलब है कि जो सच में एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वरना तुम्हें पता है आजकल के नए नए राइटर्स कैसी कैसी स्टोरीज लिखते हैं, तुम मेरा मतलब समझ ही गए होगे। और टू बी ऑनेस्ट मुझे
मुझे वो वर्स्ट टाइप ऑफ स्टोरीज लगती हैं, जो कि मार्केट के अंदर होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस बीच जो हमारे गोटेड एनिमे हैं, जो काफी टाइम से चले आ रहे हैं, वो हमारे इमोशंस और रिलेशंस की रिस्पेक्ट रखते हैं, इसलिए वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो वैसे ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। अगर एनिमे से रिलेटेड ऐसा क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को दबा दो, ताकि तुम्हें मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर अभी तक वीडियो देखने के बाद भी लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी लाइक करके आओ और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट पेयर कौन सा। तो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।